माँ की ममता। वैभव जो 26 साल का है, उसकी अभी नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीबी भी है। वो हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी में जा रही थी। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा जान लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। वैभव की बीबी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर वैभव ने बोला कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो और उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही वैभव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। वैभव ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही वैभव की बीबी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। वैभव झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। वैभव ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वो नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। वैभव ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में रख लिया, पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रही थी। तभी वैभव की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो वैभव ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। वैभव की पत्नी ने वैभव की हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही वैभव और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, पर वहां